मॉनसून सेशन 2 अगस्त से शुरू हो रहा है और इस बार सेशन को लेकर कितनी तैयारियां हैं आप जो है सीपीआई विधायक के नाते कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस बार सेशन में उठाए जा सकते हैं? देखिए, आप जानते हैं ये जो सेशन शुरू हो रहा है 2 से, ये एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब आपका सेकेंड वेव कोरोना का समाप्त हुआ है और अब तीसरा वेव शुरू होगा सितंबर अक्टूबर में। मतलब यही पीरियड होगा जब होगा। लेकिन मैं कह नहीं सकता कि सरकार ने कोई अनुभव लिया हो सेकेंड वेव का। सेकेंड वेव की कोई तैयारी सरकार की नहीं थी और हालात ये हुए बगैर ऑक्सीजन के न जाने कितने लोग हॉस्पिटलों में उनकी मृत्यु हुई। अब हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि तीसरी वेव में इस तरीके के हालात नहीं होने चाहिए जिस तरीके से सेकेंड वेव में हुए। और ये भी साफ है कि जो वैक्सीनेशन, ये अब बिल्कुल सही है कि देश में सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देश में सबसे आगे होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरीके से आप लोगों को बचा सकते हैं, तो आपको और मेहनत करनी है जिससे कि भी वैक्सीनेशन आप उपलब्ध करें। खास तौर पर जो 18 से लेकर 45 साल की उम्र है वो वैक्सीनेट होना चाहिए, जो अभी नहीं आ रहा है। एक बात। नंबर 2 बात है कि ये साफ होता जा रहा है, जो अभी तक बातें उठी नहीं थी वो है करप्शन के मामले को लेकर। और इस पर निश्चित रूप से बहुत से ऐसे मसले हैं जो 118 के अंदर कांगड़ा से उठ रहे हैं, 118 के कुछ और जगह से उठ रहे हैं और इसमें बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस सरकार की तरफ से अदा की जा रही है और एक किस्म से संरक्षण भी दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से इस विधानसभा के सत्र में उठे। तीसरा बात है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ये निर्भर है सेब और सेब की खेती को लेकर और इस मसले को लेकर मैं समझता हूँ सरकार आज तक नहीं समझ पाई है कि सेब की खेती के लिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कार्य किया जाए। हालात ये है कि जो एचपीएमसी ने खरीद की है सेब की, उस पैसे का भुगतान नहीं किया अभी तक। बाकी तो आप छोड़ो कि आप किस तरीके से ट्रे का, कार्टन का आप कार्य करेंगे, उसमें मुझे लगता है सरकार शून्य है। अगली बात है कि आज की तारीख में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ही बतेरा है, जिसको क्या कहते हैं सरकार कंट्रोल ना दिल्ली वाले कर पा रहे हैं ना यहाँ वाले कर पा रहे हैं। हालात ये हो गया है कि अब गाड़ी चलाना एकदम कठिन हो जाएगा अगर इसी प्रकार के हालात रहे। चूल्हा जलना क्या कहते हैं बंद हो जाएगा, जिस रफ्तार से एलपीजी के क्या कहते हैं दाम निरंतर क्या कहते हैं रोज बढ़ रहे हैं। इसके इर्द गिर्द ये सतर होगा। और जहां तक सेवाओं की बात है, चाहे पीने का पानी है, चाहे आपकी बिजली है, चाहे आपकी सड़क है, सड़क के मसले को मैं कहना चाहता हूं। आज अगर आपकी सेब की बात आप कर रहे हैं, सरकार करती है, तो बताएं एक नया पैसा सरकार ने नहीं दिया। जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो पंचायत ने बनाई है, ब्लॉक से बनी है, विधायक निधि से बनी है, डीसीपी से बनी है और जो सांसद हैं उनकी निधि से जो बनी है, सारी सड़कें आज बंद पड़ी है। अभी बरसात शुरू हो रही है और जब 10-15 दिन बरसात के हो जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं एक सड़क खुली नहीं रहेगी सरकार की, क्योंकि इसके प्रति कोई नीति सरकार की नहीं है कि उन सड़कों को चालू किस तरीके से रखना है। तो मैं समझता हूं इन बातों के इर्द गिर्द विधानसभा का सत्र चलेगा और सरकार की मुख्य जिम्मेवारी है कि इन प्रश्नों को, ये संवैधानिक है, ये जब तक नहीं करेगी तो मैं समझता हूं वो जनता को नीचे
राहत नहीं दे पाएगी। अभी सरकार की चिंताएं तो इलेक्शनों में ही चल रही है और वहीं उनका फोकस है, आम जनता के प्रति कोई उसका फोकस नहीं है। सिंघल साहब 3.5 साल सरकार को हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? सरकार सफल रही है क्या इन 3 सालों में? देखिए, क्या कहना है मुझे बताएं आप। जिस गति से सरकार चल रही है, एटलीस्ट जो नीचे आम जनता थी, जो उनकी आशाएं थी, उसके प्रति वो खरी सरकार नहीं उतरी है। खुद लोगों ने तय कर दिया है कि वो जनता के इनके जो आम प्रश्न थे वो ये सरकार हल करने में सक्षम नहीं रही। सर, जब बजट सत्र था उस वक्त एक बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि फीस रेगुलेशन, प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेशन के लिए एक बिल लाया जाएगा, वो नहीं लाया गया। आपको लगता है इस सेशन में लाना चाहिए? उन्हें बहुत बड़ा मुद्दा बना है ये प्रदेश में। सरकार ला रही है ऐसी मेरी जानकारी, और कितना उसमें रेगुलेट करने के प्रावधान डाले हैं वो तो उस समय पता लगेगा जब उस बिल को उस विधानसभा के दौरान पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है, आज भी जो सरकार है और सरकार का तंत्र है वो बहुत ढिलमुल रवैया उसका रहता है। पिछले सेशन में भी वो लाने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने विड्रॉ किया। इस सेशन में किस रूप में आता है वो उसी समय देखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं देश में बन गया, क्योंकि अब जो शिक्षा है इस नजरिए से नहीं दी जा रही है जो संवैधानिक बातें हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। शिक्षा इस नजरिए से दी जा रही है कि तिजोरी में कितना पैसा आएगा। पानी इस नजरिए से नहीं दिया जाता है कि कितनी प्यास वो बुझा सकता है, लेकिन इस नजरिए से है कि तिजोरी कितनी भरेगी। सारी सेवाएं, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, पीने का पानी है, जो जीवन यापन को जरूरी वस्तु है, अब सारा का सारा कमर्शियलाइज हो रहा है, बेचा जा रहा है। आपने शिमले में पीने के पानी के हालात देख लिए हैं। वो आम आदमी आने वाले समय में उस पीने के पानी को खरीद नहीं पाएगा, ये मेरा कहना। सर, सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना में 1 रुपए की बढ़ोतरी, वो समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ाया है सेब पर। क्या वो काफ़ी है स्थिति में, जबकि काफ़ी नुकसान भी हुआ है सेब को हाई एरिया था हिमाचल का? सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, ये जो पीरियड गया है, इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति हाईएस्ट की है, हाईएस्ट।